चलिए आज बात करते हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे की उस क्लासिक कहानी की जिसका नाम है द ओल्ड मैन एंड द सी। अब देखिए, ये सिर्फ समंदर में मछली पकड़ने की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है इंसान के हौसले की, उसकी जिद की और उस जज्बे की जो कभी हार मानना जानता ही नहीं। और बस यही एक लाइन आप समझिए कि पूरी कहानी का निचोड़ है। एक ऐसा फ़लसफ़ा जो हमें आखिर तक ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि भाई असल में जीत और हार का मतलब होता क्या है। तो सवाल ये है कि कौन है वो इंसान जो टूट तो सकता है पर हारता नहीं। चलिए मिलते हैं सैंटियागो से, क्यूबा का एक बूढ़ा मछुआरा जिसकी पूरी जिंदगी ही इस फलसफे का एक जीता जागता सबूत है। गांव के लोग उसे सलाओ बुलाते थे, मतलब वो इंसान जिसकी किस्मत उससे पूरी तरह रूठ गई हो। और वजह ये थी कि एक बहुत लंबा अरसा गुजर चुका था और उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी थी। एक दो दिन नहीं, पूरे 84 दिन। जरा सोचिए, हर सुबह वो एक नई उम्मीद लेकर समुंदर में जाता और हर शाम खाली हाथ लौट आता। ये सिर्फ उसके सब्र का इम्तिहान नहीं था, ये तो उसके वजूद की लड़ाई बन चुका था। तो इस अकेलेपन और बदकिस्मती में सैंटियागो का साथी कौन था? आइए उसकी दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं और उसके सबसे करीबी, सबसे अहम रिश्ते को समझते हैं। एक तरफ है सैंटियागो, बूढ़ा, तजर्बेकार और अपनी जिद का पक्का। तो दूसरी तरफ है मैनुलिन, एक छोटा लड़का जो सैंटियागो के लिए सिर्फ एक शागिर्द नहीं बल्कि उसकी उम्मीद की किरण है, उसका आने वाला कल है। इन दोनों के बीच का रिश्ता ना बहुत गहरा है। भले ही मैनुलिन के घरवालों ने उसे एक किस्मत वाली नाव पर काम करने के लिए भेज दिया हो, लेकिन उस लड़के का दिल आज भी सैंटियागो के साथ ही है। वो छुपकर बूढ़े की मदद करता है, उसके लिए खाना लाता है और साथ बैठकर बेसबॉल की बातें करता है। यही वफादारी ही तो उनकी दोस्ती की जान है। और फिर वो दिन आता है, 85वां दिन। एक ऐसा दिन जब सैंटियागो तय करता है कि अब बहुत हो गया। वो अपनी छोटी सी नाव लेकर समंदर की उन गहराइयों में निकल जाता है जहां पहले जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। अगले 3 दिन और 3 रातें समंदर एक जंग का मैदान बन जाता है। एक तरफ एक बूढ़ा इंसान है और दूसरी तरफ एक ऐसी मछली जो उसकी नाव से भी बड़ी है। ये धीरज की, ताकत की और इरादे की एक ऐसी लड़ाई है जो बस चलती ही जाती है। इस लंबी लड़ाई के दौरान सैंटियागो अपने शिकार के लिए एक अजीब सा सम्मान महसूस करने लगता है। वो उस विशाल मालिन को कोई दुश्मन नहीं बल्कि बराबर का योद्धा मानता है, एक भाई मानता है। वो उसकी हिम्मत और ताकत का कायल हो जाता है। और जब भी थकान उस पर हावी होती है ना, तो उसकी आंखों में अफ्रीका के साहिल पर खेलते हुए शेरों के सपने तैरने लगते हैं। ये शेर, ये उसकी खोई हुई जवानी का, उसकी बेफिक्र ताकत का और उस उम्मीद का प्रतीक है जो आज भी उसके अंदर कहीं जिंदा है। और वो मार्लिन, अरे कोई छोटी मोटी मछली नहीं थी। हम बात कर रहे हैं पूरे 18 फीट की, मतलब सैंटियागो की अपनी नाव से भी बड़ी। तो अब अंदाजा लगाइए कि ये लड़ाई किस पैमाने की रही होगी। सैंटियागो ने जंग तो जीत ली थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल में वापसी का सफर उसकी जीत की सबसे बड़ी और सबसे क्रूर परीक्षा लेने वाला था। समंदर में फैले खून की गंध भूखी शार्कों के लिए एक दावत की तरह थी। एक के बाद एक हमले होते हैं। सैंटियागो लड़ता है अपने टूटे फूटे हथियारों से अपनी आखिरी सांस तक, लेकिन हर हमले के साथ उसकी सालों की मेहनत का फल, उस मार्लिन का जिस्म नोचा जा रहा था। जब सैंटियागो किनारे पहुंचता है तो उसके हाथ में क्या है? कुछ नहीं, सिवाय एक विशाल कंकाल के। दुनिया की नज़रों में वो खाली हाथ लौटा था, लेकिन वो कंकाल उसकी बेमिसाल जंग का एक खामोश गवाह था। वो क्या लाया, ये ज़रूरी नहीं था। वो कैसे लड़ा, कहानी बस इसी बात की थी। तो ठीक है, कहानी तो ये है, लेकिन इसके पीछे का मतलब क्या है? चलिए, अब इन परतों को हटाते हैं और समझते हैं कि ये सीधी साधी सी दिखने वाली कहानी आज भी इतनी खास क्यों है। आप यूं समझिए कि इस कहानी में हर चीज़ एक प्रतीक है। सैंटियागो इंसान के कभी न हारने वाले जज्बे का प्रतीक है। मार्लिन वो महान लक्ष्य है जिसे हम सब पाना चाहते हैं। और शार्क्स वो दुनिया की मुश्किलें हैं, वो विनाशकारी ताकतें हैं जो हमारी जीत को हमसे छीनना चाहती हैं। और शेर, वो हमारे अंदर की मासूमियत और ताकत है जो कभी नहीं मरती। तो ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये जीत और हार के मायने ही बदल देती है।
ये बताती है कि असली जीत किसी चीज को हासिल कर लेने में नहीं, बल्कि मुश्किलों के सामने इज्जत और हिम्मत से खड़े रहने में है। असल में संघर्ष का सम्मान करना ही सबसे बड़ी विजय है। चलिए अब एक नज़र डालते हैं कि ये उपन्यास हेमिंग्वे के अपने जीवन और उनके साहित्यिक करियर के लिए क्या मायने रखता था। हेमिंग्वे का लिखने का तरीका बड़ा कमाल का था, जिसे कहते हैं आइसबर्ग थ्योरी। मतलब जो दिखता है वो कहानी का सिर्फ 10% हिस्सा है। असली और गहरा मतलब एक आइसबर्ग की तरह 90% सतह के नीचे छिपा होता है। और द ओल्ड मैन एंड द सी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये किताब जब 1952 में छपी तो इसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। ये हेमिंग्वे के करियर की आखिरी लेकिन शायद सबसे शानदार जीत साबित हुई। इसी किताब की वजह से उन्हें पहले पुलित्जर प्राइज मिला और फिर साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान, नोबेल पुरस्कार। तो एक आखिरी सवाल जो ये कहानी हम सब के लिए छोड़ जाती है, क्या सैंटियागो हार गया? दुनिया की नज़र में शायद हाँ, क्योंकि वो मछली घर नहीं ला सका। लेकिन क्या उसने विजय पाई? बिल्कुल, क्योंकि उसने आखिरी दम तक हार नहीं मानी। तो सफलता और विजय में क्या फर्क है? और कहानी का अंत बहुत ही खूबसूरत है। सब कुछ खोने के बाद सैंटियागो अपनी झोपड़ी में आराम से सो रहा है और सपने में अफ्रीका के उन्हीं शेरों को देख रहा है। ये अंत हमें बस यही याद दिलाता है कि जिस्म भले ही थक जाए, लेकिन इंसान की आत्मा और उसके सपने हमेशा जवान रहते हैं।